घटना है वो क्राइम पेट्रोल टाइप वाली है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है ये। और आम तौर से जो मृतक है, जिसका नाम जो है वो योगेंद्र यादव उर्फ विकास यादव है, ये और जो धर्मेश यादव, ये दोनों लोग दोस्त भी थे और शटरिंग का काम करते थे। शटरिंग का काम करते करते वो उसको थोड़ा सा, और जो मृतक था उसको कुछ व्यापार में घाटा हुआ, इसको हटा दो, इसको जो है व्यापार में कुछ घाटा हुआ, तो उसने अपना सामान जो है वो जो अभियुक्त हैं धर्मेश यादव, इनको बेच दिया और ये कहा कि हमको थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहा। इन्होंने कुछ पैसा उसको अदा भी कर दिया। इसके बाद इसको हटा दो, ले जाओ। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा इनको ये महसूस हुआ कि वो इनकी हत्या कराना चाहता है। ये इनका कहना है कि उसको महसूस हुआ और इसके लिए इन्होंने 2-3 प्रमाण दिए, जो क्षेत्राधिकारी नगर ने बयान लिया, मेरे द्वारा बयान लिया गया इंस्पेक्टर द्वारा, कि इन्होंने बताया कि वो 1-2 जो है वो बदमाश व्यक्तियों को मेरे पास लाया और कहा कि ये सुपारी किलर हैं। इसके अलावा जब मैं पहले उसको बुलाया करता था तो तुरंत वो चले आते थे और हमारे साथ घूमते थे, लेकिन जब से ये लेन देन वाला हुआ तब से जो है वो सीधे सीधे उसके पास नहीं आते थे, हमेशा किसी न किसी के साथ आते थे या किसी की दूसरी की गाड़ी पे आते थे। तो इनको जो है काफ़ी तनाव हुआ और कुछ इनके और रिश्तेदार थे, क्योंकि दोनों लोग मतलब एक ही बिरादरी के हैं, तो उनसे भी पता चला कि तुम्हारा जो सामान है वो जो है ये विकास यादव छीनना चाहते हैं, तुम जो है ज़्यादा अकेले काम न किया करो। इसके बाद इनका ये कहना था कि हमने तय कर लिया कि अब हम इसको मार देंगे, क्योंकि इसके द्वारा जो तनाव दिया जा रहा है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। इस पर फिर इसने एक पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई और प्लानिंग के तहत इसने इसको ये कहा कि देखो तुम जो है अपना बिजनेस के घाटे में घर छोड़ के रह रहे हो, हम तुमको एक तरकीब बताते हैं जिससे जो है वो तुम्हारा घाटा भी दूर हो जाएगा और काम भी, मेरा भी काम हो जाएगा। तो इन्होंने मृतक विकास और जोगेंद्र ने पूछा क्या कारण, क्या तरीका है। इन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ सोना रखा हुआ है, अगर तुम्हारा परिचय हो तो उस सोने को जो है तुम जो है वो किसी सुनार के यहाँ भिजवा दो तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो जो तुम्हारा पैसा बाकी है वो हम तुम्हें दे देंगे और कुछ पैसा तुम इसमें ले लेना, तुम अपना व्यापार दोबारा शुरू करना। इस लालच में फिर वो आ गया। इसके बाद वो इनको, जो मृतक है वो इनको लेकर एक सुनार के यहाँ गया। दोनों लोग सुनार के यहाँ भी गए और वहाँ ये हुआ कि ठीक है तुम लेके आओ, अगर चोरी का सामान होगा तो हम नहीं खरीदेंगे, वैसा कुछ होगा तो हम खरीदेंगे। इस बात पे जो है अब ये चूँकि पूरी प्लानिंग थी, तो इसने फिर ये काम, जैसे उसने जिस दिन घटना हुई है 23 तारीख की, उसके सवेरे ये काम किया। उसके बाद ये समय काटने लगा कि रात हो जाए। तो उसने मृतक ने इनसे ये कहा कि भाई तुम यहाँ सोना ले आओ। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि सोना रात में मिल पाएगा, अम्मा जब सो जाएंगी तब उनके तिजोरी में रखा है वहीं से ले आएंगे। और इनको जगह जगह लेके इधर उधर घूमता रहा, ये वो करते रहे। करते करते जब शाम को 8 बज गए रात को, तब उसने इनको अपने घर पे बुलाया, कहा तुम जो है घर पे आना और मोटरसाइकिल को हमको छोड़ के तुम तुरंत निकल जाना। मतलब ये इसकी प्लानिंग थी, कोई देखने ना पावे कि हम इसके साथ हैं। मृतक की मोटरसाइकिल थी, मतलब विकास की, उसने अपनी मोटरसाइकिल में इनको बैठाया क्योंकि दोस्त पुराने थे ही, और उसके बाद जो है ला के इनको इनके घर पे छोड़ा और तुरंत चला गया। थाना भदोगर क्षेत्र में 23 दिसंबर की एक घटना है, दिसंबर माह की एक घटना है, जिसमें विकास उर्फ जोगेंद्र यादव नाम का एक युवक लापता हो गया था, जिसकी सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना भदोगर पर दी गई थी। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी के नेतृत्व में ये और इंस्पेक्टर भदोगर के नेतृत्व में ये टीम लगाई गई और उन्होंने काफ़ी
मेहनत के उपरांत इस घटना का खुलासा किया और इसमें जो पूरी बात निकल के आई उसमें ये कि मृतक का जो गुमशुदा था उसका एक दोस्त जिसका नाम धर्मेश था, ये दोनों लोग शटरिंग का काम करते थे और मृतक या गुमशुदा उसको जो है कुछ घाटा हुआ जिससे उसने अपना सामान शटरिंग का सामान बेच दिया इसको और धर्मेश जो इसमें अभियुक्त है उसके द्वारा उसको कुछ पैसा दिया गया और कहा गया कि जो है हम और कुछ पैसा देते रहेंगे। लेकिन धर्मेश का ये कहना है कि विकास यादव ने हमें काफ़ी परेशान कर दिया और कई तरह से हमको धमकी दी और कई अन्य बातों में इसने परेशान किया। इस बात को लेकर धर्मेश ने ये निश्चय किया कि मैं इसको मार दूंगा और इस क्रम में उसने एक योजना बनाई और अपने मित्र विकास यादव जो कि आर्थिक रूप से परेशान चल रहा था उसको एक लालच दिया कि उसके पास कुछ सोना है जिसको अगर वो बिकवा देंगे तो उसका कुछ पैसा अदा भी हो जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएगा। लेकिन उसके पास सोना वोना कुछ नहीं था। उसने सोना देने के बहाने रात में उसको अपने पड़ोस में चलने वाली एक बड़ी नहर के पास बुलाया और बुलाने के बाद सर पे उसको पीछे से डंडे से वार करके उसकी डेड बॉडी को जो है वो नदी में डाल दिया और मोटरसाइकिल को ले जाके करीब 3 किलोमीटर दूरी पर सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया। फिर इस पूरे क्रम में पुलिस द्वारा सर्विलांस का और मुखबिर का पूछताछ का और तमाम चीज़ों का साक्ष्य संकलन करके सबूतों को इकट्ठा करके कार्रवाई की गई और उसके बाद धर्मेश यादव को गिरफ्तार किया। धर्मेश यादव ने अपना जुर्म भी इकबाल कर लिया है और उनके द्वारा जो उसकी तमाम चीज़ें थी जैसे कि मोटरसाइकिल चाबी, मोटरसाइकिल, उसका आधार कार्ड, उसका पर्स, वो सब रिकवर कर लिया गया है और अभियुक्त धर्मेश को न्यायिक अपेक्षा के लिए 100 कहाँ से बरामद हुआ सर? अभी 100 बरामद नहीं हुआ है क्योंकि ये 21 दिसंबर के आसपास की घटना है और वो नहर पूरी तरीके से चल रही है, उसको बरामद करने की कोशिश की